हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे बाइनरी मेमोरी के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बाइनरी मेमोरी में, तो सबसे पहली चीज़ आती है बीट। बीट होती क्या है? बीट देखिए, यह कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा भाग होता है। जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को क्या कहा जाता है? बीट कहा जाता है। ये कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। इसमें इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट्स, BIT। यहाँ से बाइनरी का बी लिया गया है और डिजिट का IT लिया गया है। तो बीट क्या है? बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो एब्रीविएशन का देखे थे उसमें बाइनरी डिजिट का हम लोग देखे थे, बीट का। उसके अलावा हम लोग इसमें बीट में देखिए दो ही चीज़ यूज़ होंगे बीट में, या तो होगा ज़ीरो या होगा वन। ज़ीरो या वन से ही निरूपित, ज़ीरो और वन नहीं होता, याद रखिएगा। ज़ीरो या वन मतलब एक बीट में एक ही संख्या आएगा, या तो ज़ीरो होगा या वन होगा। इसको दूसरे शब्दों में बोलें तो या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। बटन वाले केस में लेते हैं तो ज़ीरो मान के चलिए ऑफ है, वन क्या है? स्विच ऑन है, इस टाइप का। तो इसमें क्या होंगे? या तो ज़ीरो होगा, ये आपका एक क्या है? बीट है। बीट के अंदर या तो ज़ीरो होगा या फिर क्या होगा? वन होगा। यहाँ तक क्लियर है? ये दोनों या में है, या तो ये होगा या ये होगा, इस टाइप का। ठीक है। अब बीट के बाद इससे थोड़ी बड़ी इकाई आती है, उसको कहा जाता है निबल। जो निबल होता है वो कुल 4 बीट का होता है। 4 बीट के समूह को क्या कहा जाता है? निबल कहा जाता है। क्लियर है? और यह आधे बाइट के बराबर होता है। आधे बाइट के बराबर कैसे होता है आगे इसको मैं समझाऊंगा। इतना याद रखिएगा, 4 बीट बराबर एक निबल, या फिर आधा बाइट बराबर भी एक निबल होता है। ठीक है। अब यहाँ 4 बीट कौन कौन से देखिए, आपका पहला बीट ये हो गया, दूसरा बीट ये हो गया, तीसरा बीट ये हो गया और चौथा बीट ये। 4 बीट है टोटल। इन 4 बीट से मिली जो संख्या आपका जो डिजिट बनता है उसको कहा जाता है क्या? निबल। ठीक है। 4 बीट का एक निबल होता है। उसके बाद निबल से जो बड़ा आता है उसको कहा जाता है बाइट। बाइट में क्या होगा? यह 8 बीट के बराबर होगा, अर्थात 8 बीट के समूह को क्या कहा जाएगा? बाइट कहा जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? 8 बिट के समूह को बाइट कहेंगे। और साथ ही देखिए वो आधा बाइट था निबल जो है, ये दो निबल क्या होगा? एक बाइट के बराबर होगा। कैसे होगा अभी देखिए, यहाँ डायग्राम में हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग देखे थे 4 बीट का क्या होता है? एक निबल होता है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना बीट है? 4 बीट है। और यहाँ से यहाँ तक 4 बीट। और ये पूरा कितना है? 8 बीट है। 8 बीट का क्या होता है? 8 बीट का यहाँ पे देखिए, 8 बीट का समूह को क्या कहा जाता है? बाइट कहा जाता है। और 4 बिट के समूह को क्या कहा जाता है? निबल कहा जाता है। जो निबल है वो आधा बाइट के बराबर है, जस्ट आधा। और दो निबल यहाँ मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है? एक बाइट बन रहा है। तो उसी को बोला गया है 8 बिट के समूह को, ये 8 बिट का आपको समूह दिख रहा है, इस 8 बिट के समूह को बाइट कहा जाता है। या फिर दो निबल के समूह को क्या कहा जाता है? बाइट कहा जाता है एक ही चीज। और यहाँ जो एक एक नंबर दिख रहा है आपको, 0 0 0, ये एक जीरो को क्या बोलेंगे? यहाँ की जो संख्या है वो एक बीट है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, कंप्यूटर मेमोरी में किसी अक्षर या कैरेक्टर को दर्शाने के लिए कम से कम 8 बिट अर्थात एक बाइट या दो निबल की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कोई भी अक्षर है, कैरेक्टर है, इसको दर्शाने के लिए हम लोग को कितना चाहिए? 8 बिट या दो निबल या एक बाइट। यही डायग्राम है, इसी चीज़ को मैं फिर से यहाँ दिखाया हूँ। एक जो संख्या है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक कोई भी जो खाना है, ये वाला आप खाना मान के चलिए, ये जो डिब्बा है ये क्या है? आपका एक बिट है। और ये पूरा जो 8 खाने का डिब्बा है ये क्या है? एक बाइट है, ये जो 8 बिट के बराबर है। या फिर बोल सकते हैं टू निब्बल, तीनों है एक ही चीज़। यहाँ तक क्लियर है? उसके अलावा हम लोग देखेंगे क्या है, KB, MB, GB, TB, इन सब के बारे में आगे देखते चलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? एक बीट बराबर या तो क्या होगा? एक बीट में 0 होगा या 1 होगा। और 4 बीट का क्या होता है? एक निबल होता है। 8 बीट का एक बाइट या दो निबल होता है। इसके आगे हम लोग अब बात करते हैं किलोबाइट क्या होते हैं, मेगाबाइट और गीगाबाइट, इन तीनों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले जो किलोबाइट होता है, 1 किलोबाइट, इसको हम लोग किस में डिनोट करते हैं? 1 KB। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 KB, यही इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? 1 KB। 1 KB बराबर कितना होता है? 1024 बाइट। 1024 बाइट होता है, याद रखिएगा। 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट। 1000 बाइट नहीं होता, 1024 बाइट होता है। अब 1024 को हम लोग अगर 2 की घात में लिखना चाहें तो कैसे होगा? देखिए, इसको मैं सिंपली बता रहा हूँ।
2 की घात 10 कैसे आ रहा है उसको समझते चलेंगे। कोई भी नंबर सिस्टम में आप अगर देखते हैं, चाहे डेसिमल नंबर सिस्टम हो, बाइनरी नंबर सिस्टम हो, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो या ऑक्टेल नंबर सिस्टम हो, किसी में भी अगर देखते हैं तो उसकी घात रहती है। जैसे बाइनरी में 2 की घात 0 बराबर क्या होगा, 1 होगा। 2 की घात 1 बराबर 2 होगा। 2 की घात 2 बराबर 4 होगा। उसी प्रकार इसमें हम लोग रख के देखते हैं, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, इस प्रकार से। तो 2 की घात 0 बराबर क्या होगा, 1 होगा। 2 की घात 1 बराबर 2, 2 की घात 2 बराबर 4, 2 की घात 3 बराबर 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 4 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। 2 की घात 5, 2 की घात 6, 2 की घात 7, 2 की घात 8, 2 की घात 9 और 2 की घात 10, ठीक है। तो देखिए 16, इसके बाद क्या होगा, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512 और 512 दूनी यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 1024। यही क्या हुआ, 2 रेस टू द पावर 10 बाइट्स, 2 की घात 10 बाइट। इसी को हम लोग क्या लिख दिए शॉर्ट में, 2 की घात 10 बाइट को हम लोग 1024 जो बाइट है उसको हम लोग सीधा क्या लिख दे, 2 की घात 10 बाइट। यहाँ तक क्लियर है। ये कैसे आया, इसका लॉजिक समझ आया आपको? अगर समझ नहीं आया है तो इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा या प्रीवियस वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर से देखिएगा जो इसका कॉन्सेप्ट है। डेसिमल में अगर मैं बात करूं ये कैसे आया, इसके लिए हम लोग समझते तो देखिए इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है। डेसिमल में जो आधार रहेगा वो क्या रहेगा, 10 रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे, 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, इस प्रकार से आगे बढ़ेगा ये। बाइनरी में क्या था, 2 की घात में यार अब हम संख्या लिखते थे, जैसे 2 की घात 0, 2 की घात 1। डेसिमल होगा, डेसिमल अर्थात दशमिक संख्या पद्धति में उसका आधार रहेगा वो क्या रहेगा, 10 रहेगा। 10 की घात 0 बराबर क्या होगा, 1 होगा। 10 की घात 1 बराबर 10, 10 की घात 2 बराबर 100, 10 की घात 3 बराबर कितना होगा, 1000, और 10 की घात 4 बराबर आपका कितना होगा, 10,000, ठीक है। इस प्रकार से होगा। आप सिंपली इसको समझें तो 10 की घात 0 है, 0 यानी कि यहाँ पे क्या होगा, किसी भी संख्या की घात 0 अगर होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे सिंपली जितना 0 में घात है उतना 0 लगा देना रहता है। जैसे 10 की घात 2 है तो यहाँ 0 में घात कितना दिख रहा है, 2 है तो 2 0। 0 में घात कितना है, 3 है यहाँ, तो यहाँ 3 0। 0 में घात 4 है तो 4 0। 0 में जितना घात रहेगा उतना उस एक के पीछे 0 लगते चले जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 1024 इसमें हम लोग निकाले थे, इस वाले में 1001 के बी बराबर कितना निकाले थे, 1024 बाइट निकाले थे। 1024 बाइट जो है इक्विवेलेंट कितना है, किसके बराबर है, 1000 के बराबर है। और 10⁻³ का मान भी कितना आ रहा है, 1000, लगभग लगभग कितना है, 1000 के बराबर है। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला लगभग बराबर का चिन्ह यूज किया गया है, ठीक है। लगभग बराबर, एग्जैक्ट नहीं है, 1 KB इज इक्वल टू 10⁻³ बाइट, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग उसके बराबर है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसी को हम लोग आगे समझते MB में। KB वाला समझ आए, यानी कि 1 KB इज इक्वल टू कितना होगा, 1 KB बराबर कितना होगा, 1024 बाइट, 1024 बाइट्स होगा। अब बात करें अगर MB की, तो 1 MB को फुल फॉर्म उसका क्या होगा, 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट बराबर कितना होगा, 1024, इसमें भी होगा 1024 क्या होगा, ये KB होगा। यहाँ देखिए 1 KB बराबर कितना था, 1024 बाइट था। यहाँ 1 MB बराबर कितना होगा, 1024 KB। अगर इस KB को हम लोग फिर से बाइट में कन्वर्ट करते हैं तो 1024 गुणित 1024 KB होगा, ठीक है। 1024 हो जाएगा, क्योंकि KB का वैल्यू भी किस में है, यहाँ पे सॉरी ये अब किस में आ जाएगा, बाइट में आ जाएगा। अर्थात 1 MB बराबर कितना होगा, या तो 1024 KB होगा या फिर 1024 इंटू 1024 बाइट होगा। यहाँ तक क्लियर है। तीसरा अगर बात करें 1 GB का,
1 GB जो है 1 GB, उसका क्या होगा, तो उसका होगा 1024 MB। 1 GB इज इक्वल टू कितना होगा, 1024 MB। अगर इस MB को हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं, KB में कन्वर्ट करते हैं, तो 1024 KB का ये हो गया MB का, और उसके बाद 1024 किसके लिए यूज होगा, ये होगा MB के लिए, ये हो गया किसके लिए, KB के लिए, और यहाँ पे बाइट के लिए हम लोग करेंगे तो फिर 1024 कर देंगे। तो इतना जब करेंगे 1024 गुणित 1024 गुणित 1024, तो ये कितना में आ जाएगा, बाइट में आ जाएगा। अगर अपने को सिर्फ केबी में निकालना है, मतलब 1 GB बराबर कितना केबी होता है, तो 1 GB बराबर 1024 गुणित 1024 केबी होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ समझ आ रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है क्या इसमें? सिंपल है, देखिए 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट। इसको हम लोग बाइनरी में अगर लिखें तो 2 की घात 10 बाइट होता है, और डेसिमल में लिखें तो 10 की घात 3। 1 MB बराबर कितना होगा, इसमें 10 घात बढ़ाते जाना है हम लोग को। 10 घात क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो बढ़ रहा है ये दोनों में देखिए सेम टू सेम बढ़ रहा है, 1024 से ही मल्टीप्लाई होते जाएगा ये, तो यहाँ 10 घात बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 20 होगा। इधर 10 की घात बढ़ेगी तो यहाँ 30 हो जाएगा। और इसमें डेसिमल में घात 3 में बढ़ाना है, जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 9 होगा, इस टाइप से। और इसमें देखें तो 1 मिलियन बाइट्स यहाँ क्यों लिखा गया है, क्योंकि 10 की घात अगर 6 करते हैं, 10 की घात 6 मतलब 6 शून्य। ठीक है तो देखिए इसको हम लोग अगर गिने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख बराबर कितना होता है, 1 मिलियन होता है। एक बार इसको मैं मिटा देता हूं सबको। 1 KB बराबर हम लोग देखे थे 1024 बाइट। 1 MB बराबर देखे थे कितना, 1024 KB, किलो बाइट। उसके बाद 1 GB बराबर देखे थे कितना, 1024 MB। यहां तक क्लियर है? अगर इस KB को हम लोग कन्वर्ट करें किसमें, बाइट में, तो बाइट का क्या होगा, 1024, ये तो ऑलरेडी है ही, और इस केबी को हम लोग बाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो केबी का जो बाइट में कन्वर्ट होता है तो कितना होता है, कितना भी संख्या रहे, ये संख्या तो सेम है, लेकिन इस केबी के लिए हम लोग कितना यूज कर रहे हैं, 1024 बाइट। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, 1024 बाइट। ठीक, तो 1 MB बराबर कितना होगा, 1024 गुणित 1024 बाइट, या फिर 1024 किलो बाइट, दोनों सेम ही है। अगर 1 GB की बात करें तो 1 GB में 1 GB का कितना होता है, 1024 MB, और MB को हम लोग KB में कन्वर्ट करना है तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला है MB से सीधा बाइट में, तो 1000, ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट 1024 गुणित 1024 गुणित 1024। ठीक है, ये क्या हो गया, बाइट में हो गया आपका। इस टाइप से कन्वर्ट किया जाता है, मैं इसी में दिखा रहा हूँ, आगे आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, एज इट इज़ करना रहेगा। अगर टीबी की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा, एक और 1024 ऐड हो जाएगा, तो एक टीबी में कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 4 टो का रहेगा, 1024 गुणित 1024। और उसमें अगर पावर की बात करें तो यहाँ 2⁻10 है, 20 है, 30 है, तो उसमें क्या होगा, 40 होगा, उसके आगे 50 60, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। देखिए इसको 1 TB वाले फॉर्म में हम लोग समझते, 1 TB बराबर कितना होता है, 1 टेराबाइट, या 1 TB बराबर 1024 GB, 1024 गीगाबाइट। गीगाबाइट को हम लोग अगर कन्वर्ट करें किसमें, मेगाबाइट में, तो क्या हो जाएगा, 1024 गुणित 1024 मेगाबाइट। अब इस मेगाबाइट को हम लोग फिर से कन्वर्ट करते हैं किसमें, किलोबाइट में, तो ये हो जाएगा 1024 गुणित 1024 गुणित 1024 किलोबाइट, केबी में हो गया ये। अब इस केबी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, बाइट में। बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1024 गुणित 1024 गुणित 1024, और एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा बाइट के लिए कितना, 1024। तो यहाँ निष्कर्ष क्या हम लोग समझ रहे हैं, देखिए आप 1 TB बराबर याद रखिएगा कितना होता है, 1024 GB होता है, और इस GB को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें,
MB में, तो देखिए 1024 जो था ये पहले से, उसको मैंने एज इट इज लिख दिया, और जीबी को एमबी में बदलते हैं तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1024। ठीक है, अब ये जो 1024 थे, इन दोनों को मैंने फिर से लिखा, और एमबी को केबी में बदलने के लिए फिर क्या कर दिया, 1024 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां तक क्लियर है? अब इस केबी को बाइट में बदलने के लिए इन तीनों को फिर सेम टू सेम लिख दिया, और लास्ट में क्या किया, 1024 जो बाइट है उसके लिए मल्टीप्लाई कर दिया। इस प्रकार से हम लोग कोई भी संख्या का निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं 2 की घात 40 कैसे आती है, 2 की घात 10 का हम लोग बढ़ाते जाते हैं, कितना, 2 की घात 10 में हमेशा बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि 1024 का वैल्यू कितना होता है, 2 की घात 10। तो 2 की घात 10 गुणित 2 की घात 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 20। उसी प्रकार इस संख्या का अगर मैं निकालने के लिए बोलूं तो यहां होगा 2 की घात 10 गुणित 2 की घात 10 गुणित 2 की घात 10 गुणित 2 की घात 10। हम लोग को गणित का नियम एक पता है कि जब आधार समान हो तो घातों को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ आधार सबके समान है, तो घात को हम लोग क्या करेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो क्या हो गया, इज इक्वल टू 2⁻40। ये किस में आ रहा है आपका, बाइट में ही आ रहा है। आप चाहे तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं या ऊपर वाले प्रोसेस से, वो मैटर करता है क्वेश्चन किस टाइप का है। आगे हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे इसके हिसाब से। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ था ये सीजी व्यापम के पटवारी 2019 के एग्जाम में, पटवारी 2019 में ये पूछा गया था, 1 TB बराबर होता है, 1 TB बराबर होता है, 1 TB इज इक्वल टू, यहाँ क्या क्या पूछा है, 10⁻³ GB, 10⁻6 MB, 10⁻9 KB, या फिर उपयुक्त सभी। देखिए 1 TB इज इक्वल टू क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, 1 टेराबाइट बराबर क्या होता है, 1024 गीगाबाइट। ठीक है, 1024 GB। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो फंसना नहीं है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो देखिए 1024 GB होता है, 1024 GB को हम लोग अगर पावर में लिखें तो कितना लिखते हैं, 10⁻3, और वो क्या होगा, GB होगा। जितना, देखिए ये किसके इक्विवेलेंट है, 1024 1000 के इक्विवेलेंट है, 1000 के लगभग। तो 1000 में कितना जीरो है, 3 है, तो 10 की घात 3 हो गया, तो ये जीबी, तो ये तो सही हो गया, इसके बराबर है। लेकिन दूसरा ऑप्शन देखते, ऐसे क्वेश्चन जिसमें उपयुक्त सभी का ऑप्शन हो, कभी भी जल्दीबाजी मत कीजिएगा क्वेश्चन बनाने में। हो सकता है इसमें 2 सही हो, 3 सही हो, या फिर उपयुक्त तीनों सही हो। ठीक है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर आपको 2 सही हो जाता है तो सीधा उपयुक्त सही में लगा दीजिएगा, तीसरा वो चेक करने के लिए समय बर्बाद मत कीजिएगा। लेकिन यहाँ मैं समझा रहा हूँ तो मैं चारों को आपको दिखाऊंगा, तीनों को बना के। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें इसको, जीबी को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, एमबी में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को 10 की घात 3 और ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ 10 की घात 3 है और 10 की घात 3 है, अर्थात 1024 गुणित 1024 ये करते हैं, तो इसकी इसमें क्या आ जाएगा, 10 की घात 6 मेगाबाइट। ये भी सही है, 1 TB बराबर। और उसके बाद तीसरा जो आता है वो क्या है, एमबी को केबी में हम लोग बदलेंगे। केबी में बदलने के लिए फिर से क्या करेंगे, 10 की घात 3 इसमें और डाल देंगे, तो वो क्या हो गया, 10 की घात 9 केबी। अर्थात तीनों सही हैं। इसमें 1 TB का जो उपयुक्त आंसर होगा वो 10 की घात 3 GB, 10 की घात 6 MB और 10 की घात 9 KB होती है। ठीक है, ये पूछा गया था आपका पटवारी 2019 के एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा ये चीज। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है 1 टेराबाइट ऑफ मेमोरी, 1 टेराबाइट मेमोरी बराबर, अभी इसका एग्जांपल मैं आपको समझाया, क्या होगा, 1 TB इज इक्वल टू होता है कितना, 1024 GB, 1024 गीगाबाइट। और जीबी को कन्वर्ट करेंगे किस में, एमबी में, तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1024 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। एमबी को हम लोग क्या करेंगे, फिर से केबी में बदलेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, 1024 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। और केबी को बाइट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1024 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ कितना 1024 आया, 1 2 3 और 4, तो इसका आंसर क्या होगा, 1024 गुणित 1024 गुणित 1024 गुणित 1024 बाइट्स। ये बाइट में था। अगर इसको 10⁻⁴ में देता है तो ये सपोज कैसा रहता, 2⁻⁴ में देता तो कैसा रहता, 2⁻20, 2⁻30, 2⁻40 या फिर 2⁻50, इस टाइप का भी बन सकता था।
या चाहता तो वो क्या दे सकता था, 10 की घात आपकी 6, 10 की घात 9, 10 की घात 12 या 10 की घात 15। सेम चीज है, आप चाहो तो जिसको जिसमें चाहो कन्वर्ट कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन पटवारी 2017 में पूछा गया था, ठीक है, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है इसमें स्टूडेंट्स को जो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता फंस जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि लगते हैं सेम सब चीज़, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। इस टाइप के क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन होते हैं। अब बात करते हैं पीबी, ईबी और जेडबी का। 1 पेटाबाइट जिसको 1 पीबी बोलते हैं, 1 पीबी बराबर क्या होता है आपका 1024 टीबी, टेराबाइट, ठीक है, 1024 टेराबाइट होता है। और इसको अगर 2 में लिखें तो 2 की घात 50 बाइट और 10 की घात 15 बाइट होती है। अगर मैं बात करूं 1 एक्साबाइट की, 1 ईबी कितना होता है 1024 पेटाबाइट होता है, पीबी, ठीक है। यहाँ 1024 का बहुत महत्व है ना, याद रखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं जेट्टाबाइट की, तो 1 जेट्टाबाइट 1 जेडबी से इसको डिनोट किया जाता है। ये कितने के बराबर होता है 1024 ईबी के बराबर होता है, ईबी अर्थात आपका एक्साबाइट। इसमें अगर मैं बात करूं डेसिमल में और बाइनरी में, तो डेसिमल में देखिए 10 की घात 15 बराबर कितना होता है 1 पीबी या 1 पेट्टाबाइट। 10 की घात 18 वो कितना होता है 1 एक्साबाइट। और 10 की घात 21 ये क्या होता है 1 जेट्टाबाइट, ठीक है। अगर मैं डेसिमल में बाइनरी में बात करूं, तो 2 की घात 50 जो होती है वो होता है 1 पीबी के लिए, 2 की घात 60 1 ईबी के लिए और 2 की घात 70 1 जेडबी के लिए। इसके बाद अगला जो आता है वो है योट्टाबाइट, ब्रोंटोबाइट और जियोबाइट, ठीक है। जियोबाइट सबसे बड़ा इकाई है हम लोग के बाइनरी जो नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी मेमोरी जो होती है, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा आपका क्या है स्टोरेज है। तो 1 योट्टाबाइट इसको 1 वाईबी से डिनोट किया जाता है। 1 योट्टाबाइट बराबर क्या होता है आपका 1024 जेट्टाबाइट, 1024 जेट्टाबाइट। और 1 ब्रोंटोबाइट 1 बीबी जिसको बोलते हैं, 1 ब्रोंटोबाइट इज इक्वल टू कितना होगा 1024 योट्टाबाइट, वाईबी से डिनोट किया जाएगा। और 1 जियोबाइट बराबर क्या होगा, जियोबाइट को जीबी नहीं जियोबाइट ही लिख देते हैं, ठीक है। 1 जियोबाइट यह होता है 1024 ब्रोंटोबाइट के बराबर, 1024 बीबी के बराबर। अब इसको एक साथ देखते हैं सबको, क्योंकि अलग अलग देखते हैं तो कंफ्यूजन होता है। देखिए 1 बिट जो था, 1 बिट देखे थे ये क्या होता है 0 या 1 होता है, या तो 0 होगा या फिर क्या होगा इस डिब्बे में 1 होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। उसके बाद 1 बिट 1 बिट होते हैं, उसमें क्या होता है 2 डिजिट होते हैं, बाइनरी डिजिट, या तो 0 या 1। उसके अलावा जो 4 बिट होते हैं, 4 बिट अर्थात इस प्रकार का 4 बिट रहेगा इसमें। 4 बिट क्या होता है उसको कहा जाता है 1 निबल। और यदि यही 4 बिट क्या हो, 2 4 बिट का है, वो क्या बन जाता है 8 बिट बनता है। ये दोनों 4 बिट क्या बन गया 8 बिट हैं। और ये 8 बिट क्या कहलाते हैं 1 बाइट कहलाते हैं, 1 बाइट, ठीक है। अब इस 1 बाइट इस प्रकार से 1024 बाइट रहेंगे, इस 1 बाइट के बराबर कितना 1024 बाइट रहेंगे, तो उनको कहा जाता है 1 किलोबाइट। अब 1024 जो किलोबाइट है उन सब से मिलकर जो बनता है उसको कहा जाता है 1 मेगाबाइट, 1 MB। 1024 MB होता है, 1024 मेगाबाइट से मिलकर क्या बनता है 1 GB, 1 गीगाबाइट, ठीक है। और 1024 गीगाबाइट से मिलकर जो बनता है उसको कहा जाता है 1 टेराबाइट या टीबी। उसके बाद 1024 टीबी से जो मिलकर बनता है उसको कहा जाता है 1 पेट्टाबाइट, 1 पीबी। 1024 पीबी से मिलकर बनता है उसको कहा जाता है 1 एक्साबाइट, 1 ईबी। 1024 एक्साबाइट से या 1024 ईबी से मिलकर जो बनता है उसको कहा जाता है 1 जेट्टाबाइट, जेड से डिनोट किया जाता है। उसके बाद 1024 जेडबी या जेट्टाबाइट से मिलकर जो बनता है उसको कहा जाता है 1 योट्टाबाइट। उसके बाद है आपका 1024 योट्टाबाइट से मिलकर जो बनता है उसको कहा जाता है 1 ब्रोंटोबाइट। और लास्ट आपका क्या है 1024 ब्रोंटोबाइट से मिलकर जो बनता है उसको कहा जाता है 1 जियोबाइट, ठीक है।
तो इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं लाल रेड कलर से रखा हूँ। जैसे 8 बीट का पूछा गया था सीजी व्यापम के PDEO G3 2016 के एग्जाम में, 1 बाइट बराबर कितना बीट होता है ये पूछा गया था, या निब्बल से रिलेटेड पूछा गया था। ठीक है, उसके अलावा सीजी व्यापम के एडीओ के एग्जाम में 2012 में पूछा गया है 1 GB बराबर कितने MB होते हैं, ये वाला सवाल पूछा गया था। उसके अलावा 2019 में CSPCL का 2019 के एग्जाम में पूछा गया था 1 TB इज इक्वल टू हाउ मच GB। तो 1 TB बराबर कितना GB होता है, 1024 GB। वहाँ अलग अलग ऑप्शन थे। ठीक है, MB में रहा होगा, GB में रहा होगा, तो वो ऑप्शन के हिसाब से वो पेपर मेरे को नहीं मिला है। ठीक है, उसका पेपर कट नहीं मिल पाया, इस कारण मैं सिर्फ मेंशन किया हूँ, किसी बुक से मेरे को ये मिला था। अब देखिए यहाँ एक बेसिक सा कंफ्यूजन होता है पेपर में। आप कभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जाते हैं तो आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी जिसके कारण डाउट होता है। जैसे हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं, KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB, YB, इस टाइप का पढ़ रहे हैं। ये सब डेसिमल सिस्टम के हैं। अगर हम लोग ध्यान दें तो ये सब क्या है, डेसिमल सिस्टम के हैं, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। बट एक्चुअल में जो बाइनरी सिस्टम होते हैं, बाइनरी सिस्टम में केबी नहीं लिखा रहता, केबी की जगह क्या लिखाता है, KIB। सब में आई लग जाता है। MB की जगह MIB, GB की जगह GIB, TB की जगह TIB। तो बीच में कहीं भी अगर आई दिखता है आपको तो कंफ्यूज नहीं होना है। वो है वही चीज, 2 की घात 10, 2 की घात 20, 2 की घात 30, 2 की घात 40, 2 की घात 50, 2 की घात 60, 2 की घात 70, इस प्रकार से 1024। और 1024 गुणित 1024 को अगर आप करते हैं तो वो कितना होगा, इसके बराबर होगा। अगर 1024 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर। और ये सब जो डेटा है ये किस में है, वैल्यू इन बाइट्स है, बाइट में ये वैल्यू है। ठीक है, इस प्रकार से ये बढ़ते जाता है आगे। तो यहाँ जो बता रहा हूं मैं ये कि कभी आपको एग्जाम में पूछ दिया कि 1 GIB बराबर कितना MIB, तो हम लोग क्या करेंगे, वो आप सिंपली समझिएगा, वो पूछना चाह रहा है 1 GB इज इक्वल टू हाउ मच MB। आई को आप इग्नोर कीजिएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन, मैं एक दो क्वेश्चन मेरे को दिखा है उस टाइप का आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये है वही चीज अभी जो बताया उसका ये सारांश था। अब देखिए हम लोग केबी का जो 2 और 10 में जो कंफ्यूजन है उसको मैं यहाँ क्लियर करने के लिए इसको एक्स्ट्रा ऐड किया हूँ। वही चीज है जो मैं बता चुका हूँ, बट एक साथ बता रहा हूँ। देखिए 2 की घात 10 कैसे आती है ये आपको तो पता चल गया, और 10 की घात 3 कैसे आती है ये पता चल गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ जितने भी है केबी, इस नाम को आपको रटना नहीं है। कोशिश कीजिएगा आप 3-3 के पेयर में याद करिए, 3-3 के पेयर में आपको धीरे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले KB, MB, GB, इन तीनों को तो हम लोग सब जानते हैं, मोस्टली सबको पता रहता है इसका नाम, KB क्या होता है, MB क्या होता है, GB। जो डाउट्स होते हैं वो होते हैं ऊपर में। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, TPE और क्या ZYB, और 1 जियो बाइट को अब जियो बाइट के नाम से याद रखिएगा, TPE ZYB। यहाँ ये है। आप इस टाइप से कुछ भी करके इसका कूट बना के रखिएगा, किसके बाद क्या आता है, क्योंकि किसके बाद क्या आता है उसी के ऊपर ये चार्ट डिपेंड करता है। तो देखिए सबसे पहला आपको पता चल गया किलो बाइट का 2 रेज़ टू द पावर 10 होता है। तो उसके बाद का क्या होगा, 2 रेज़ टू द पावर, ये 10 से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसके बाद 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। बहुत ईजी है, ट्रिकी टाइप का है, कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। आपको अगर नाम पता है किसके बाद कौन आता है तो आप ये आराम से कर सकते हैं। स्टार्ट कीजिएगा 2 की घात 10 से और 2 की घात 100 तक जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 10-10 बढ़ाना है। क्या करना है, +10 करना है पावर में। अगर मैं बात करूं डेसिमल में 10 की घात में, तो यहाँ देखिए 10 की घात 3, 10 की घात 6, 10 की घात 9, 10 की घात 12। अर्थात घात में क्या हो रहा है, 10 की जो भी घात रहेगी उसमें +3 करना है। तो यहाँ 10 की घात 3 में +3 किए 10 की घात 6, 6 में +3 किए 9, 9 में +3 किए 12, 12 में +3 किए 15, 15 में +3 किए 18। इस प्रकार से 21, 24, 27 और 30।
ये भी क्या हो रहा है, यहाँ 2 की घात 10 से स्टार्ट हो रही है, 100 तक जा रहा है। यहाँ 10 की घात 3 से स्टार्ट हो रही है और ये 30 तक जा रहा है। इसमें याद रखिएगा, इसमें प्लस कितना करना है, 3 करना है, घात 3 बढ़ाते चलना है। ये बस आपको जानना है। और देखिए 1 मिलियन बाइट्स क्या होते हैं, तो जितना घात रहता है उतना जीरो डाल दीजिए एक के बाद। यहाँ 6 घात है, 10 की घात 6। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख बराबर कितना होता है, 1 मिलियन होता है। उसके कारण इसको 1 मिलियन बाइट बोले। 1 बिलियन में क्या होगा, इसमें और 3 जीरो ऐड कर देता हूँ। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। ठीक है, तो 1 अरब अर्थात क्या हो गया, 1 बिलियन। उसके अलावा 1 ट्रिलियन में क्या होगा, इसमें और 3 जीरो ऐड कर देंगे, अर्थात टोटल कितने जीरो रहेंगे, 12 जीरो। इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया होगा और आप चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।